नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अब तक जॉब लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने अब तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। आने वाले कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्लास की ओर। ठीक है, एसएससी जीडी 2025 का महावीर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, देखेंगे आगे मैथ की क्लास चलिए। मैथ की क्लास मैंने आपको नंबर सिस्टम में ठीक है कुछ टॉपिक करा चुका हूँ। ठीक है, वे कर लीजिएगा। अब आज का क्या टॉपिक चलेगा नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो में क्या चलेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं क्या कि 450 में कितनी जीरो है, बता सकते हैं आप कितनी जीरो है? आप कहेंगे कि एक जीरो है सर, एक जीरो। ठीक है, एक जीरो। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि 580 में कितनी जीरो है, आप बोलेंगे कितनी? एक जीरो, एक जीरो। ठीक है, एक जीरो है। ठीक है, अब मैं यदि आपसे पूछूं क्या कि 400580 में कितनी जीरो हैं, आपका आंसर क्या होगा कि 1, 2 और 3। कितनी जीरो है? 3 जीरो। बट ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ जीरो का मैटर यहीं पर होता है। क्यों आता है? क्यों एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि ये इसलिए बनाया गया है कि आप इसमें गलती करोगे, गलती ना करो इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? ओनली एक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं क्या कि जब हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो काउंट कहां से करेंगे? पीछे से, इधर साइड से, राइट, सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, तो हम जीरो के बाद जो गैर शून्यंक होता है, गैर शून्यंक, ठीक है, गैर शून्यंक, ठीक है, नॉन ऑफ जीरो या गैर शून्यंक, ठीक है, शुरू हो गई है, वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो गैर शून्यंक हमारा क्या है, ये हमारा शून्यंक नहीं है, यहीं पर हमने इसे रोक दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे जीरो आपकी कितनी होगी? 1। ठीक है, अब मैं आपसे अभी पूछूं क्या कि आप बता दो मुझे कितना? 250 में कितनी जीरो है? नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? यहां से लिखेंगे 1 और यहाँ पे गैर शून्यंक, यहाँ पे रोक दिया हमने, गैर शून्यंक है यहाँ पे हमने रोक दिया, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी हमारे पास? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी की समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे जीरो कैसे बनता है, जीरो का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यानी कि क्या देखेंगे, जीरो कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है जीरो देखेंगे। सपोज करो आप हैं, ठीक है, आप कुछ दिनों बाद शादी ब्याह के मौसम शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सीजन शुरू हो जाएंगे, तो आप भी चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, बट आपकी शादी तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास नौकरी नहीं होगी। ठीक है, जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक छोकरी नहीं होगी। ठीक है, वो छोकरी नहीं होगी तो शादी होगी नहीं। ठीक है, मन में लड्डू सभी के फूटते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अब देखेंगे कॉन्सेप्ट को कि हमारा मान के चले हमारा क्या कि हमारे क्या है हमारे 2 लड़का, ठीक है, और लड़की क्या है हमारे 5 लड़की। ठीक है, लड़की हमारी 5, ठीक है, यानी कि 2 लड़की और 5 लड़के, यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी? 2 को हम क्या मानेंगे? लड़का, और 5 को क्या? लड़की। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि 2 × 5 कितना हो जाएगा हमारा? 10, यानी कि हमारी एक हो जाएगी शादी। क्या हो जाएगी? एक शादी। ठीक है, शादी हो गई। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, अब देखेंगे आगे कैसे होगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हमारा, आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या कि 2 की पावर 5 × 5 की पावर 3,
मैं आपसे पूछूं कि शादी कितनी होंगी, ठीक है, कितनी शादी होंगी, मैं आपसे पूछूं तो शादी कितनी होगी, ये 5 कितने हैं, 5 क्या हमारी लड़की हैं और 2 की पावर 5 लड़के हैं। जितनी लड़कियां होंगी उतनी ही तो शादी होगी और जितने लड़के होंगे, यानी कि हमारी लड़की कितनी है, 5 की पावर 3, यानी कि हमारी शादी कितनी होगी, 3। ओनली कितने जोड़े बनेंगे, 3 शादी होंगी, ठीक है। कितनी शादी, 3 शादी, ठीक है, ठीक है। यहां तक सभी की समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे आगे, मैं आपसे पूछूं क्या कि 2 की घात 50 गुना 5 की घात 100, ठीक है। अब बता दो इसमें शादी कितनी होंगी, शादी कितनी होंगी इसमें, ठीक है, कितनी होंगी, 2 की घात 50, क्योंकि हम 2 की यानी कि जो लड़के हैं लड़के जितने हैं और लड़की जितनी है उनकी तो शादी करवा सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, बाकी सब कुआरे रह जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे कितने बनेंगे, 50 शादी हो पाएंगे, 50 शादी, ठीक है, 50 शादी हो पाएंगे, ठीक है। यहां तक आई होप सभी की समझ में आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या कि 10 गुना 15 गुना 18 गुना 20, ठीक है। इसमें बता दो कितनी शादी हो पाएंगी, ठीक है, सभी लोग बताएंगे कितनी हो पाएंगी इसमें, ठीक है। शादी का मतलब है नंबर ऑफ 0, ठीक है। अब जल्दी से बताएं कितनी हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक पेयर बना दिया हमारा 2 इंटू 5, ठीक है, एक शादी होगी। यहाँ पे कितना बनेगा 3 इंटू 5, 3 पंजे 15, यहाँ पे कितना बनेगा 3 छंग 18, ठीक है, या 2 नंबर 18 कह सकते हैं, 2 नंबर 18, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा आपको कितना 2 गुना 5 गुना 2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे कितनी शादी हम करा सकते हैं, एक तो हमारे क्या हो गया, लड़का हो गया, 1 2 3 4, 4 तो लड़के हैं, 4 लड़के, ठीक है, और लड़की कितनी है, 1 2, लड़की कितनी है हमारे पास, 2 लड़के, ठीक है। और एक ये 3 लड़की हैं, 3 लड़की, तो शादी कितनी हो पाएंगी, कितनी हो पाएंगी, 3 ही हो पाएंगी, ठीक है, 3 शादी, बाकी एक लड़का कुआरा रह जाएगा, ठीक है। और वो हो सकता है आप में से हो, क्योंकि नौकरी लगेगी नहीं तो कुआरा रह जाएगा, ठीक है। यदि आप, ठीक है, यहाँ तक आई हो सभी की समझ में आ गया, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं क्या कि इसमें नंबर ऑफ 0 बता दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें नंबर ऑफ 0 कितनी होंगी, इसमें होंगी आपकी क्या 5, ये 5 गुना 15 गुना 25 गुना 35 गुना 16, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 15 को क्या 5 गुना क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुना 3, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हो गया आपका, ठीक है। आगे देखेंगे क्या 5 गुना 5 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कितना 5 गुना 7 लिख सकते हैं और 2 के पास 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे 5 कितने हमारे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कितने हमारे 5 की पावर 5 है, ठीक है, गुना, ठीक है। अब हमारे 2 देखेंगे, 2 की पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4। अब नोट करके एक चीज लिख लेंगे क्या, नोट कि जो संख्या कम होगी हमेशा उसे ही ढूंढेंगे, उसे ही ढूंढेंगे, क्योंकि जो संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे, ठीक है। पेयर मतलब जोड़े, मतलब शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जितने पेयर बनेंगे
नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया कि सबसे जो संख्या सबसे कम है हमेशा उसे ही ढूंढने की, क्योंकि जितनी कम होगी उस संख्या, ठीक है, उतने ही पेयर कम बनेंगे। ठीक है, यानी कि उतने ही पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या सबसे कम हमारी क्या है 2 की पावर 4, यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, कितने बनेंगे, ओनली 2 की पावर, यानी कि हमारे 4 जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी 4, आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या मैं आपसे बोलूं क्या कि 20 फैक्टोरियल में जीरो बता दो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 20 फैक्टोरियल इससे पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है फैक्टोरियल की क्लास तो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है आपका क्या कि फैक्टोरियल को 20 गुना 19 गुना क्या 18 गुना 17 गुना 2 क्या कर सकते हैं आप 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें अब मैं पूछूंगा आपसे क्या कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाल पाएंगे आप। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं क्या कि इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि इसमें आपका क्या कि दो तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हर तीसरी संख्या पे आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा 16 पर। ठीक है, इसी प्रकार हर तीसरी संख्या पे 2 है, बट आपका 5 हक किस पे होगा, 20 पे होगा, 15 पे होगा, 10 पे होगा और आपके कितने 5 पे, यानी कि हर चौथी पांचवी संख्या पे 5 है। ठीक है, यानी कि 5 हमारे कम है। ठीक है, यानी कि 5 हमारे कम है, यानी कि हमारे 5 कम है। 1 2 3 4 ठीक है, अब देखिए कम क्या आ जाएंगे हमारे कम, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, कौन से कम होंगे 5 कम, यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ जीरो होंगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 5, कितनी होंगी आपकी 5। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया कि जितने कम होंगे हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगी, बस ये माइंड में बैठा लो। ठीक है, जितनी संख्या कम होगी उससे ढूंढ लो, ढूंढने के बाद उतने ही कम आपके नंबर ऑफ जीरो उतने ही आपके होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या मैं आपसे पूछूं कि 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली देखेंगे क्या से 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग, यानी कि किस प्रकार से, ऐसे 5 यहाँ पे लिख देंगे क्या 20। ठीक है, 500 के 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, भाग पर लिखना है आप, भाग पर। ठीक है, 500 के 20। ठीक है, यानी कि हमारी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी 5, कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या कि आपको 70 की नंबर ऑफ जीरो 70 फैक्टोरियल में कितनी हो जाएगी, इसे 5 से भाग देंगे, कैसे हो गए, आगे देखेंगे कि 5 से कम 5। ठीक है, बचा कितना आपका, ये बचा 2, 500 के 20। ठीक है, हमें 5 से तब तक काटना है जब तक भागफल 5 से कम ना हो। ठीक है, अब देखेंगे हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, अब फिर दोबारा काटेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचा आपके पास। ठीक है, भागफल लिखना आपको, यानी कि 5 से कम आ गया तो आपकी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, 14 और 2 14 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो 16। ठीक है, 16 आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी की समझ में, हमें भागफल से ओनली मतलब है, भागफल हमारा 5 से कम जाना चाहिए तब तक हम इसे काटेंगे। ठीक है, और हमारा शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है कि शेषफल हमारा कितना बचेगा क्या बचेगा, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ओनली भागफल से मतलब, भागफल हमने देख लिया कितना है, 5 से कमाना चाहिए, नंबर ऑफ जीरो आपके आते हैं। ठीक है, यहां तक सभी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, आगे देखेंगे क्या। ठीक है, मैं आपसे बोलूं क्या कि 30 गुना 100, नंबर ऑफ जीरो बता दो, कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 30 ग्राम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके 3000। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 3000। ठीक है, 3000 हो जाएंगे। मतलब कि क्या समझे इससे कि हमारे जब गुना में होता है हमारा क्या, कि जब गुना में, गुना यहाँ पे चिन्ह लगा देता हूं गुना का, यानी कि गुना जब बीच में हो, जब गुना का चिन्ह जब बीच में हो, बीच में हो तो जीरो जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, यहां तक सभी लोग नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, कि जब गुना का चिन्ह जो है वो आपका बीच में हो तो नंबर ऑफ जीरो जो है हमारे जुड़ जाते हैं, 1 जीरो और 2 जीरो 3 जीरो हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी इसमें, 3, कितनी होगी, 3, आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या, किसमें बता दो, 250 इंटू 230। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो बता देंगे सभी लोग, कितने रहेंगे, ये आप कर सकते हैं क्या, इसमें बताओ जल्दी से सभी लोग, कितने हो जाएंगे आपकी, कितने हो जाएंगी, 75000। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए हमारे पास, 3, क्योंकि गुना के जब निशान बीच में हो तो आपके नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए हमारे, 3 आंसर। ठीक है, यहां तक सभी की समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या, कि अब मैं आपसे बोलूं क्या प्लस, अब मैं आपसे बोलूं क्या प्लस 20 प्लस 200, ठीक है, बराबर बता दो नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, 3500 प्लस 20, 16000 प्लस 300, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, 20 और 200 कितने हो जाएंगे, 220। ठीक है, और 3500 और 3520 कितने रहेंगे, ये हो जाएगा 3520। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या कि 3000 और 300 और 16000 कितने रहेंगे, 16300। ठीक है, यानी कि आप नोट करके लिख सकते हैं, कहां पर, यहाँ पे लिख देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने यहां तक। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे, जब बीच में प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह हो, जोड़ का चिन्ह हो तो हमारी जो जीरो है वो कौन सी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी, जो सबसे कम होंगे, यानी कि चिन्ह हो, जोड़ का चिन्ह हो तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें कम होंगी वही आपका आंसर होगा, जिसमें कम होंगी वही आपका आंसर होगा। इसमें देखेंगे किसमें कम है, 20 में कम है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है हमारे पास है। ठीक है, इसमें देखें नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 1, किसके पास कम है, 1, 20 के पास, यानी कि आपकी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब इसमें बात करूं मैं आपसे कि इसमें किसके पास कम है, 300 में कम है, आपसे पूछ रहा हूं किसमें कम है, 300 में, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। ठीक है, उसी की आपकी जिसकी जो आपकी 3 आंसर, जिसमें आपकी जिस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कम है वही आपकी नंबर ऑफ जीरो आंसर होगा। ठीक है, यहां तक माइंड में बैठा लेना सभी को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कि क्वेश्चन है आपका क्या। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ठीक है, जो भी आपको इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना वो एग्जाम में आ चुका है,
और एग्जाम के पैटर्न पे ही आपको पढ़ा जाए। विश्वास करिएगा, ठीक है। विश्वास होता है तो अभी आपकी सफलता होती है, ठीक है। विश्वास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। विश्वास करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। देखेंगे इस प्रकार से ही एग्जाम में सवाल आए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको लाया हूँ, ठीक है, सवाल। और आपको जब इस क्लास को देख लेंगे और एग्जाम देने जाएंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आपको वही पढ़ाया गया है जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल आए। हो सकता है हुबहू ये सवाल ना हो, बट कॉन्सेप्ट वही होगा उस सवाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आंसर होगा। शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। दिया क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 100, ठीक है। सभी लोग बताएंगे इसका मतलब क्या है हमारा, क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से शुरू है हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखेंगे 100 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, इसे 5 से भाग कर देंगे। 5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, 20 हो गया। अब 5 से फिर काट रहे हैं, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि हमारा भागफल लिखना में शेषफल से कोई मतलब हमारा नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, 20 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे आपके 24 जीरो, 24 जीरो आपके आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। लाइक कर दीजिए और जो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे जल्दी से लोग, क्या कि शून्य की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्या कि यहाँ पे देखेंगे क्या इसे कर सकते हैं हम 2 गुना 4 गुना 6 गुना लिखा है। क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम कि 2 गुना 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 4 डॉट 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 2 गुना 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर लेकर 100 की पावर 2 की पावर 100 ब्रैकेट में 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 100 फैक्टोरियल, ठीक है। 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 100 फैक्टोरियल का आप जल्दी से सभी लोग मान बताएंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इसमें सभी लोग बताएंगे, ठीक है। आपसे आंसर चाहता हूं, कितना हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, कितने हो जाएंगी सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या 100 फैक्टोरियल, अभी तो बताया मैंने आपको 100 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं 24। 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो कितनी 24, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 100 गुना क्या हो जाएगी आपकी 24 आपका आंसर हो जाएगा, परफेक्टली आंसर, ठीक है। इन 2 की पावर 100 से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे 24 जीरो आपकी नंबर ऑफ जीरो, उसने पूछे आना बता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात कर दो, ठीक है। सिंपली आप सभी लोग करेंगे, इसका जवाब आप देंगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं, ठीक है। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे जल्दी से, सभी लोग आंसर देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको थोड़ा सा एक आपको मैं हिंट दे देता हूँ, क्या कि आपको 273 का फैक्टोरियल निकालना है। 273 का फैक्टोरियल सभी लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा 273 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपकी प्राकृतिक संख्या है 1 से 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 273, ठीक है। मेरे बेटे, मेरे शेर, मेरे लाल, मेरे पीले सभी लोग करेंगे, सभी लोग क्या 273 फैक्टोरियल का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखें क्या कि 5 से भाग करेंगे, 5 से यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 गुने 25 बचा 2, ठीक है। यानी कि 5 चौक 20, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, भागफल से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुने 5 एकम 5, ठीक है, 5 घाम 50, ठीक है। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, आगे पे कितना बचा, ठीक है, कोई मतलब नहीं हमें। अब क्या करेंगे 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारे कितना हो गया 2, यानी कि 5 से हमारा भागफल कम हो गया, ठीक है। यानी कि आप हमारी जोड़ देंगे नंबर ऑफ जीरो, कितनी होगी 54 10 64 2, कितने हो जाएगा आपके 5 4 प्लस 10 प्लस 2, कितने हो जाएगी आपके 66 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी, ठीक है। सभी लोग इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। शायद हो गया, ठीक है। देखेंगे कैसे होगा, ये 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 है,
यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसे 10 गुना 1 गुना 10 गुना 2 गुना 10 गुना 3 डॉट 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 10 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम 10 की पावर क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 100 को भाग ले सकते हैं। ठीक है, 100 तक है 10 हमारा। ठीक है, यहाँ तक देख लेंगे 100 तक है, यानी कि अब हम यहाँ पे एक बीच ब्रैकेट में लिख देंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कितना आपका 100 फैक्टोरियल का मान आपको पता होगा। ठीक है, कितना होते हैं 100 फैक्टोरियल में जीरो, नंबर ऑफ जीरो 24 जीरो, कितनी होती है 24 जीरो, 24 जीरो। ठीक है, सभी का आंसर क्या हो जाएगा 24 जीरो। मैंने 24 जीरो बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर 24 जीरो होगा। भाई 10 की पावर 100 को कहां भूल गए आप, ये जीता जागता 10 की पावर 100 का मतलब समझते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 गुना 5 जहां पर 10 हो जाएगा वहां पर एक शादी हो जाएगी, शादी को कहां भूल गए आप। यहाँ पे तो 100 शादी हो चुकी है, वो इन्हें भूल गए आप। कितनी शादी हो चुकी है 100 प्लस 24 ये शादी नहीं है आपकी 24, कितनी हो जाएगी आपकी 124 शादियां, कितनी हो जाएगी 124 शादी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट को आपको रखना नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो और आंसर दो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां तक। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मेरे सैनिक भाई आपसे पूछूंगा, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, आप में यदि जोश है, ठीक है, जुनून है, आपको देना ही होगा इसका जवाब। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप दोगे। आप मात्र 5 सेकंड का वेट करूंगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 नहीं आया। ठीक है, आगे देखेंगे किस प्रकार से सवाल होगा। क्या 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12, यानी कि हम क्या लिख सकते, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3 डॉट 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 क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4 डॉट डॉट 3 गुना कितना 200। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब इसे जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। 3 के बाद कितनी 200। ठीक है, ब्रैकेट में अब क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 200 फैक्टोरियल का मान बता दो सभी लोग। 200 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होती है, नंबर ऑफ जीरो, सॉरी कितनी होती है नंबर ऑफ जीरो, 200 फैक्टोरियल में बताइए सब लोग। 100 में कितनी होती है आपकी 24, 100 में कितनी होती है आपकी 100 फैक्टोरियल में कितनी होती है 0, 24 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, 200 फैक्टोरियल में कितनी हो जाएगी, जो भी 48 बता रहे हैं ना, अगर मेरे पास आरती होती है तो तुम्हारी आरती उठा लेता। कितनी होती है 49 कैसे होती है आपने दिखा दूंगा। कितनी होती है 200 फैक्टोरियल, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 चलो 20 40 बार। ठीक है, 5 से फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 5 से 40। ठीक है, बचा कितना 8, 5 से कम 5 कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 40 कितने हो जाएंगे 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 49 जीरो। ठीक है, कितनी जीरो 49 जीरो। समझ में आपकी, आपसे बोलो मेरे सैनिक भाई, कॉन्सेप्ट पे जाओ, रटने पर मत जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने, यानी कि आपका नंबर ऑफ जीरो कितनी रहेगी 49, कितनी रहेगी 49 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य की संख्या ज्ञात करो 100 गुना 200 गुना 300 गुना 400 गुना 500 कि शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मेरे सैनिक भाई आपसे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम, 100 बाहर ले लेंगे, क्या ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा आपका डॉट 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 क्या लिख देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 50। 50 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगी 100 की पावर कहां तक गया है, ये गया आपका कहां तक 100 की पावर 50 तक, कहां तक गया 50 तक। ठीक है, 50 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 50 तक गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली देखेंगे क्या यहाँ पे 50 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। 50 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है 50
पांच से काटेंगे कितने बार, 10 बार, ठीक है। 5 दूनी 10, कितना आ गया आपके पास, 12 जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितनी, 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। और 100 की पावर 50 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 की पावर 50, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने जोड़े हो जाएंगे, आपके पास 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 100 जोड़े, यानी कि हमारे पास 100 तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और प्लस में 12 कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल 112 जोड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे आज का लास्ट सवाल, क्या होगा लास्ट सवाल आपका, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि शून्य की संख्या ज्ञात करो, कितना 222 की पावर 233 गुना 555 की पावर 686, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, साइन वाइज देखेंगे आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर दो भाग ले लेंगे, यानी कि 2 गुना 111 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 133, कितनी हो जाएगी 333, ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे। यहाँ पर कितना 5 गुना कितना 11, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 111 गुना पावर कितनी हो जाएगी आपकी 666, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या इसे बाहर निकाल लेंगे, अलग अलग पावर चढ़ाएंगे, 2 की पावर कितनी 33 गुना 113 कितनी पावर आएगी इसकी 333 गुना 5 कितनी हो जाएगी पावर 666 गुना 111 666 पावर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, मेरे लाल मेरे पीले मेरे हरे, कितनी होगी, यहाँ पे होगी नंबर ऑफ जीरो जितने कम है हमारे पास और जितने जोड़े बन जाए। जोड़े तो हमारे 2 और 5 के बनेंगे, सारी 2 और 5 के भी, से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, जिसकी संख्या कम है उसके जोड़े बनेंगे, संख्या किसकी कम है 2 की कम है, 200 यहाँ पे 333 यहाँ पे 666 है, किसकी कम है 2 की, यानी कि जोड़े कितने बनेंगे हमारे पास 333। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा आपका 333 नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, आंसर, ठीक है। आई होप सभी की आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि आ गया होगा। कल इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेंगे। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, जो टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले कोई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास अच्छे होगी लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।